हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। 90वां इंटरपोल सेशन शुरू, मोदी बोले भारत ने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बलिदान दिए, पाक समेत 195 देश ले रहे हैं हिस्सा। तो दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का 90वां सेशन मंगलवार को शुरू हो चुका है। तो दोस्तों यह 21 अक्टूबर तक चलेगा। वही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इस मौके पर मोदी ने कहा कि 99 साल से इंटरपोल दुनिया के 195 देशों की पुलिस को कनेक्ट कर रहा है और यह इसलिए भी अहम है क्योंकि हर देश का कानूनी ढांचा अलग है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत यूएन के पीस कीपिंग में सैनिक भेजता रहा है और यह सिलसिला देश के आजाद होने से पहले से चल रहा है। वही दोस्तों आपको बता दें कि मोदी ने आगे कहा है कि भारत ने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें बलिदान दिए हैं और हमारी पुलिस करीब 900 राष्ट्रीय और 10,000 राज्यों के कानून के तहत अपने फर्ज को अंजाम देती है। वही पाकिस्तान समेत 195 देशों के लिए डेलीगेशन इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत को 25 साल बाद इस सेशन को होस्ट करने की जिम्मेदारी मिली है और दोस्तों इसके पहले 1997 में इस इंटरनेशनल बॉडी को नई दिल्ली में होस्ट किया गया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केदारनाथ में श्रद्धालु को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 7 की मौत, इनमें 3 गुजरात और 3 तमिलनाडु के कोहरे के कारण हादसा हुआ। तो दोस्तों केदारनाथ में श्रद्धालु को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। तो दोस्तों हादसे में 2 पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। वही दोस्तों हादसे की वजह खराब मौसम और कोहरा बताया जा रहा है और दोस्तों घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर जमीन से टकरा गया। तो दोस्तों इसके बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर आयरन एविएशन के बेल कंपनी का है और दोस्तों हेलीकॉप्टर ने सुबह 11:25 में केदारनाथ बेस कैंप से नारायण कोटि गुप्त काशी के लिए उड़ान भरी थी। वही दोस्तों उड़ान भरने के 15 मिनट के बाद गुरुड़ चट्टी के पास वह क्रैश हो गया। वही दोस्तों कुछ फोटोज भी सामने आए हैं, इसमें हेलीकॉप्टर का मलबा, आग और स्थानीय लोग दिखाई पड़ रहे हैं। वही दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि मृतकों के नाम है पूर्वा रामानुज, कृति ब्रॉन्ड, उर्वी सुजाता, प्रेम कुमार कला और पायलट अनिल सिंह। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 5 राज्यों के 40 ठिकानों पर एनआईए का छापा, टेररिस्ट, स्मगलर और गैंगस्टर पर एक्शन, पटना में गजवा-ए-हिंद से जुड़े दानिश के घर रेड। तो दोस्तों देश भर में 5 राज्यों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी चल रही है। तो दोस्तों यह छापेमारी दिल्ली, पटना, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और पंजाब के 40 ठिकानों पर की गई है। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत और विदेशों में स्थित आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग्स स्मगलर के उभरते नेक्सस को खत्म करने के लिए यह रेड डाली गई है। और दोस्तों पटना के फुलवारी शरीफ में गजवा-ए-हिंद से जुड़े मरगूब अहमद उर्फ दानिश के घर एनआईए ने रेड मारी है। तो दोस्तों उसके घर से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात मौजूद किया गया है। वही दोस्तों दानिश की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है और वह गजवा-ए-हिंद व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है। इसके साथ दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा के झज्जर में गैंगस्टर नरेश सेठी के ठिकानों पर एनआईए छापेमारी की है और दोस्तों मंगलवार सुबह 4 बजे जांच एजेंसी पुलिस के साथ नरेश सेठी के घर पहुंची और सेठी की अवैध संपत्ति और बैंक डिटेल को खंगाला गया। तो उनके घर वालों से भी पूछताछ की गई। वही दोस्तों गैंगस्टर सेठी हत्या, फिरौती समेत अन्य कई संगीन मामलों में शामिल रहा है और अभी वह तिहाड़ा जेल में बंद है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बाजार में लगातार तीसरे दिन बढ़त, सेंसेक्स 620 अंक चढ़ा, निफ्टी में 188 अंकों की तेजी, बैंकिंग शेयर चढ़े। तो दोस्तों भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को तेजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों सेंसेक्स 620 अंकों की तेजी के साथ 59,031 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वही दोस्तों निफ्टी 188 अंक बढ़कर 17,500 के स्तर पर पहुंच गया है और दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। वही दोस्तों सिर्फ 4 शेयरों में गिरावट है और बाजार में लगातार तीसरे कारोबारी दिन यह तेजी आई है। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि अडानी पोर्ट्स,
SBI, भारतीय एयरटेल, अडानी एंटरप्राइजेज, LTM&M, ITC, आइशर मोटर्स, हिडाल्को समेत 40 शेयर निफ्टी 50 के गेनर है। वही दोस्तों NTPC, HDFC, सनफार्मा, ग्रासिम, डिविस लैब, BPCL और ब्रिटानिया समेत 10 शेयर निफ्टी में लूजर्स है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रबी फसलों की MSP में बढ़ोतरी, कैबिनेट बैठक में गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया, अन्य फसलों में दाम में भी इजाफा। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है। तो दोस्तों गेहूं का समर्थन मूल्य 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। वही दोस्तों गेहूं और दालों के साथ साथ केंद्र सरकार ने रबी की 6 अन्य फसलों की MSP में भी बढ़ोतरी की है। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने गेहूं समेत सभी रबी की फसलों की MSP में 3 से 9% तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। तो दोस्तों सरकार ने गेहूं की MSP में 110, जौ में 100, चना में 105, मैसूर में 500, सरसों में 400 और कुसुम में 209 रुपए की वृद्धि की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत में मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक के DOT के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, दूर दराज के इलाकों में भी मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। तो दोस्तों दुनिया की सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने भारत में सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस देने के लिए लाइसेंस मांगा है। तो दोस्तों भारत ने इन सर्विसेज के लिए ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस जरूरी है। तो दोस्तों इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। वही दोस्तों स्टारलिंक ब्रांड के तहत मस्क की कंपनी स्पेस एक्स इन सर्विसों को देती है और दोस्तों ET ने इसे लेकर रिपोर्ट पब्लिश की है। तो दोस्तों स्टारलिंक GMPCS लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली तीसरी कंपनी है। वही दोस्तों इससे पहले एयरटेल बैक्ड वनवेव और जियो की सैटेलाइट आर्म जियो स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए आवेदन कर चुकी है। वही दोस्तों भारत के स्पेस इंटरनेट सेगमेंट के भीतर स्टारलिंक के आने से एयरटेल, जियो और अमेजन को तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राम रहीम की पैरोल का चुनाव कनेक्शन सामने आया, ऑनलाइन सत्संग में पहुंचे पंचायत चुनावों के उम्मीदवार, डेरा मुखी बोला पूरा पूरा आशीर्वाद। तो दोस्तों डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम का हरियाणा में पंचायत चुनाव कनेक्शन सामने आया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बागपत बरनावा आश्रम से राम रहीम ने सोमवार को पहला ऑनलाइन सत्संग किया। तो दोस्तों इसका पता चलते ही पंचायत चुनाव के उम्मीदवार समर्थन मांगने उनके सत्संग में पहुंच गए। तो दोस्तों यह सभी सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर और जिला परिषद पदों के दावेदार उम्मीदवार थे। वही दोस्तों राम रहीम ने कहा कि उनको पूरा पूरा आशीर्वाद है। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा के CM मनोहर लाल के विधानसभा क्षेत्र करनाल की नगर निगम चेयरपर्सन रेणु बाला गुप्ता और सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर भी हाजिरी लगवाने पहुंचे। वही दोस्तों तीनों भाजपा के वरिष्ठ नेता है और उन्होंने राम रहीम से ऑनलाइन ही आशीर्वाद लिया। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि राम रहीम ने सोमवार को करीब 2 घंटे तक ऑनलाइन सत्संग किया है और वह सत्संग में प्रवचन करते हुए खुद को संत की उपाधि दे रहा है। और दोस्तों साथ ही जब अपने प्रेमियों यानी श्रद्धालुओं से वार्तालाप की तो करनाल के डेरा सच्चा सौदा आश्रम में सीनियर मेयर राजेश ने कहा कि मैं डेरे से पुराना जुड़ा हूँ। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। IRCTC घोटाले में तेजस्वी की जमानत बरकरार, कोर्ट ने कहा बेल कैंसिल नहीं कर रहे, आप आगे से ऐसा बयान नहीं देंगे। तो दोस्तों IRCTC घोटाले के बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव की जमानत कोर्ट ने बरकरार रखी है। तो दोस्तों कोर्ट ने कहा है कि बेल कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई आधार नहीं है। साथ ही तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा है कि आप आगे से ऐसा कोई बयान नहीं देंगे। तो दोस्तों बता दें कि CBI ने धमकी देने के मामले को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत रद्द करने की अर्जी लगाई थी। तो दोस्तों तेजस्वी ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया था और CBI के वकील ने इस जवाब का विरोध किया था। तो दोस्तों इसके बाद CBI ने कोर्ट में तेजस्वी का प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला बयान पढ़कर सुनाया। तो दोस्तों इसके पहले तेजस्वी ने वकील से कहा कि अगर CBI को लगता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसरों को धमकी दी है तो वो FIR दर्ज क्यों नहीं करते। और वकील ने यह भी पूछा कि आप हमें बताइए हमने जमानत की किस शर्त का उल्लंघन किया है, यह तेजस्वी यादव की छवि खराब करने की कोशिश है। वही दोस्तों उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई है उसका केस से कोई लेना देना नहीं है।
तो दोस्तों आपको बता दें कि सीबीआई के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि तेजस्वी ने जांच एजेंसियों को धमकाया है, इसलिए उनकी बेल कैंसिल होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों वकील ने यह भी कहा कि उन्होंने जमानत की शर्तों का भी उल्लंघन किया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गुजरात चुनाव पर राजस्थान के सियासी ड्रामे का नेगेटिव असर। गहलोत समेत 17 नेताओं के पास जिम्मेदारी। अब तक 5 से 6 मीटिंग होनी थी और 1 से 2 हुई। तो दोस्तों राजस्थान कांग्रेस में हुए पॉलिटिकल ड्रामे का असर गुजरात चुनाव पर भी दिख रहा है। तो दोस्तों कांग्रेस के जिन मंत्रियों विधायकों की ड्यूटी गुजरात चुनाव में लगी हुई थी, उनका सारा ध्यान दिल्ली जयपुर में केंद्रित हो गया है। तो दोस्तों ऐसे में वे ना तो पर्याप्त समय गुजरात में दे पा रहे हैं और ना ही पूरी क्षमता से काम कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को देश भर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ था और दोस्तों अब इस चुनाव के परिणाम आने और दीपावली बीतने के बाद ही गुजरात चुनाव में राजस्थान के कांग्रेस नेताओं की भूमिका प्रभावी ढंग से दिखाई देगी। तो दोस्तों इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को गुजरात पहुंचेंगे और दोस्तों वे वहां एक सभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं दोस्तों गुजरात के कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया है कि कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में ही आएगा। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।